हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बर्ड के लिए झूला बनाना सिखाऊंगी, वो भी ऑयल केन से। ये देखिए। तो चलिए मैं सिखाती हूँ इसको मैंने कैसे बनाया है। और इसको मैं इसका कलर फेड हो गया है, दोबारा कलर भी करूँगी आपके साथ। ये ऑर्गेनिक तेल का डब्बा है, जिसको मैंने इधर से और इधर से बराबर मार्क करके कट कर लिया है। कट करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने मोल्डेड क्ले से बनाया है। कैसे बनाया है चलिए आपको बना के दिखाती हूँ। मोल्डेड क्ले में जो है एक पार्ट जो है ये देखिए रेजिन बेस रहता है और एक मोल्डेड का हार्डनर रहता है। दोनों को बराबर मात्रा में लेके अच्छे से मिक्स करते हैं। ये मैंने दोनों को बराबर मात्रा में ले लिया है। अब कोई भी आपके पास ख़राब पाउडर पड़ा हो उसको ले लीजिए, ताकि ये हाथ में न चिपके। उसको हाथ में लगा के अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको मैं ये किसी बेस पे ऐसे इस पे पाउडर लगा लूँगी। ये फेविक्रिल का ही डब्बा है। इसको पतला पतला ऐसे रोल करना है एक बार। ये देखिए अब ये लंबा सा हो गया। इसको ऐसे फोल्ड करूँगी और ऐसे रोल कर लूँगी। ऐसे रोल करके मैंने इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू आता है, फैब्रिक्रिल वाला, उसको लगा के इसको ऐसे चिपका देंगे। ये तेल का है वो हैंडल है और ये लगा था। मैं इसको काटना नहीं चाह रही थी ताकि इसी पे टांग दूँ। तो उसके लिए मैंने जो है ये देखिए छोटे छोटे जो फूल बने हैं और ये पत्तियाँ फ्रंट में, ये कैसे मैं बनाई है वो भी दिखा देती हूँ आपको। और इसी से मैंने पतला पतला बेल के उससे फ्लावर काट लिया था। ये देखिए। ये देखिए ऐसे इसी से इसमें भी पाउडर लगा देंगे तो ये चिपक जाता है। ये इसी से ऐसे मैंने ये फ्लावर काट लिए हैं। अब ये पूरा मैं काट के दिखाई देती हूँ आपको। इसी से फ्लावर और पत्तियाँ काट ली थी। और ये होममेड क्ले से बना हुआ था तो ये सिकुड़ जाता है बाद में, इसलिए छोटे छोटे हो गए, ये कम सिकुड़ता है। और इसी से पत्ती भी बना ली थी, वो भी दिखा देती हूँ। पत्ती भी बना के आपको, छोटी बड़ी पत्ती दोनों काट के आपको दिखा देती हूँ। ये है पत्ती काटने के लिए उसके स्टेंसिल्स हैं। ये देखिए पत्ती कट गई है और इसी से बड़ी पत्ती भी काट लेंगे एक। ये देखिए बड़ी पत्ती काट ली है। चलिए अब मैं पेंट करके बताती हूँ इसमें। अब इसमें पहले ये वाला ब्लू कर लेंगे, ये वाला कलर। ये एक छोड़ के एक छोड़ के एक में करके आपको बताती हूँ। कलर है लाइट ब्लू।
और ये फिर लाइट ब्लू करने के बाद मैंने मिरर चिपकाने के बाद ये एक्रेलिक वाल पुट्टी और फेविक्रिल कलर को मिला के कोन में भर के आउटलाइन किया था। अभी मेरे पास नहीं है वो, तो मैं आपको जो है 3D आउटलाइनर से करके बताऊंगी। पहले ये कलर पहले किया था, पुराना हो गया, तो अभी कलर करके दिखाती हूँ आपको। चलिए पहले मैं ब्लू कलर करके सब में दिखाती हूँ, दोनों साइड चुनके आपको। ये देखिए ये कलर भी हो गया। चलिए वो वाला ब्लू, अभी ये येलो कलर करके। अभी ये ब्लू कलर सूख गया है। अब इसमें हम ये लेमन येलो कलर कर लेते हैं। ये लेमन येलो कलर दोनों साइड ये जो है इसमें करके आपको। देखिए ये जो पत्ती बनी है, ये मैंने ऐसे ही पत्ती बना के काट के और उसको चिपकाया था। अब इसको पेंट कर लेते हैं। और ये जो फ्लावर मैंने आपको बना के दिखाया, ये छोटे छोटे ऐसे ही फ्लावर मैंने बना के ये चिपकाए थे। इसका एक ये देखिए एक टूट गया, इसे चिपका के इसको पेंट में कर देती हूँ, फिर आउटलाइनिंग करते वक्त आपको दिखाती हूँ। चलिए अब ये वाला इस पर ब्लैक करके फिर ये वाला करते हैं। जो कलर के मेटेलिक कलर मैंने मार रखा है वो बाद में करते, पहले ब्लैक मार। ये जो टूट गया था इसको मैंने पेंट करके चिपका लिया है और ये रेड कलर कर दिया है।
देखिए इस साइड ब्लैक हो गया। उसके बाद इसके ऊपर जो वो लाइनिंग से आपको बीच बीच में दिख रही थी वो करके मैं दिखाती हूँ। इधर वाले में भी ब्लैक कर लेते हैं। तो देखिए ब्लैक हो गया। अब आउटलाइनिंग करके बताते हैं आपको, और इसके ऊपर सूख जाएगा तो वो कलर करके दिखाएंगे। इसमें आपको ये नीचे जो है होल भी करना पड़ेगा। होल इसलिए कि बारिश और इसमें कभी भी हमारा टंगा रहेगा तो इसके अंदर पानी कलेक्ट ना हो, वो पानी निकल जाएगा। तो सूखने दीजिए, फिर आगे करते हैं। मैंने ये जो आउटलाइन करी थी वो एक्रेलिक पुट्टी में वाइट कलर मिला के, एक्रेलिक वाला वाइट कलर मिला के किया था, पर अभी वो नहीं है और कोन भी नहीं है मेरे मतलब नहीं बना रखा मैंने। तो मैं आपको ये 3D आउटलाइनर से करके बताती हूँ कि मैंने कैसे किया था। ये देखिए मैं आउटलाइनिंग करके आपको बताने वाली थी तो ये अचानक टूट गया। हम लोग के साथ DIY करते हुए ऐसे बहुत बार होता है। तो मैंने हड़बड़ी में ये देखिए अभी कोन बनाया और इसको इसके अंदर भरा है। देखिए अब ये काम करता है कि नहीं। चलिए मैं आपको करके दिखा। चलिए देखिए मैंने आउटलाइन कैसे किया, मैं आपको करके बताती हूँ। मिरर चिपकाने के बाद उसके ऊपर मैंने ऐसे तो कर रखा है, मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। मैं उसी के ऊपर वाइट पेंट मारने वाली थी, और चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ तो एक बार लगाई थी। ये देखिए ये वाले आउटलाइन कंप्लीट हो गए, इसका और इसका। ये वाला दूसरे कलर से है तो मेरे पास दूसरे कलर की कोन नहीं है, तो मैं इसको जो है पेंट ब्रश से आउटलाइन कर दूँगी। और ये मैंने दूध के पैकेट से ही कोन बनाई है। ये देखिए वो टूट गया तो मैं तुरंत अर्जेंट में मैंने इसको बनाया है। अब इस पे करके दिखा देती हूँ, फिर इस पे ब्रश से करके दिखाती हूँ। ये देखिए हाथ पे ऐसे कलर लिया, उसको लेके ये देखिए ऐसे मार दिया तो उसमें वो लाइनिंग सी आ जाती है। और ऐसे दूसरी साइड सिल्वर से कर दूंगी या कॉपर से, देखती हूँ किससे अच्छा है। सिल्वर से कर देती हूँ दूसरी साइड। तो ये मेरे पास ये देखिए सिल्वर क्रस्ट बॉर्डर है। अब इसको मैं साइड उधर सूखा नहीं है ऐसे करके ये देखिए ये देखिए दिख रहे कि नहीं पता नहीं। ये देखिए कर दिया मैंने, ये सुंदर दिखने लग गया। इसको रेड से कर देती हूँ आउटलाइन।
थे या उल्टी हो गई। इस तरीके से ये हमारा चिड़िया का झूला बन के तैयार हो गया। अब ये हमारी चिड़िया रानी झूल रही है कबूतर। देखिए, इसको अपने गार्डन में टांगिए, पेड़ में, बहुत ही सुंदर लगेगा। कैसा लगा मेरा ये DIY बताइएगा। अगर ये मेरा झूला आपको पसंद आया और मेरे बताने का तरीका आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।